गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था, इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले हम 10th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के वाले हिस्से में पढ़े थे कि देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। First related to agriculture sector, second is something like industry and third is the tertiary. तो पहले हम एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे, फिर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, राइट। पूरे चैप्टर का नाम ही है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का मुझे आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना है। तो वर्ल्ड की ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है, मतलब वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसका इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हाँ, कोई ऐसी कंट्री है जिसका इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट है, कोई ऐसी कंट्री है जिसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमने सुना है कि जहां जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उस कंट्री ने डेवलप किया, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, न्यूजीलैंड, इजराइल, जिन कंट्री ने एग्रीकल्चर के बेस पे बहुत कुछ किया, राइट। आज हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इज द रूट, विदाउट रूट ट्री कैन नॉट ग्रो, राइट। ट्री माने तो रूट, माने तो एग्रीकल्चर, ट्री माने तो इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अगर रूट ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कोई वजूद ही नहीं, राइट। बहुत पुराने जमाने से हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के नाम से जाने लगी है। ओके, आज का क्वेश्चन या टॉपिक कुछ ऐसा है, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि इंडिया का या फिर इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरे कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का भी हम बोल सकते हैं। तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? सबसे पहले पुराने जमाने की बात करें, राइट। तो फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एक्सपोर्ट, राइट। इन सब चीजों के लिए हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने बॉलीवुड में मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें भी दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। सो बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द लाइफ लाइन फॉर इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। अगर बैकबोन नहीं है तो आप अच्छे से बैठ भी नहीं पाओगे और खड़े भी नहीं रह पाओगे। हाँ, सिर्फ सो सकते हो और सोए हुए आदमी का कुछ हो सकता नहीं। तो ये है इंडिया की इंडियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर है वो, या फिर एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन। कैसे? ये लोग प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि इंडियन इकोनॉमी, देखो ये यहाँ पे बोला है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, लेकिन अगर आप मैच्योर और समझदार हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यस, एग्रीकल्चर कैसे बैकबोन है। पूरा एक सर्कल है जो घूम के एग्रीकल्चर के ऊपर वापस आएगा, वहां से शुरू होगा। कैसे? देखो, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? देखो, फूड ग्रेन चाहिए तो एग्रीकल्चर, वेजिटेबल चाहिए तो एग्रीकल्चर, फ्रूट चाहिए, फ्लावर चाहिए, ये सब चीजें तो हो गई। उसके अलावा रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल माने कि तो कैश क्रॉप, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा कॉटन का, शुगर केन, ये सब क्या है, कैश क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप है, इससे आप तुरंत पैसे कमा सकते हो। और ये सब चीजें क्या है, रॉ मटेरियल में यूज होती है। तो ये जो रॉ मटेरियल चीजें है या फिर कैश क्रॉप्स है, जो एग्रीकल्चर की चीजें है, जो इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है, अगर ये सब फेल हो गया, राइट, ये सब प्रोडक्शन करने में एग्रीकल्चर गेटिंग फेल, तो क्या होगा? तो एग्रीकल्चरल गुड्स है वो अवेलेबल नहीं होगी इनफ क्वांटिटी। अगर एग्रीकल्चरल गुड्स इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब डिमांड ज्यादा होगी, क्वांटिटी कम होगी, सप्लाई कम होगा, तो ये क्या बनेगा, और कॉस्टलियर बनेगा। और कॉस्टलियर बनेगा तो इसकी वजह से लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी। मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लूंगा ऑनियन का, राइट। अब पता है ऑनियन कितने महंगे हो जाते हैं, उसके ऊपर मीन बनते हैं, जोक बनते हैं, सबसे महंगी वर्ल्ड की रात के ऑनियन की बना के, समझ रहे हो आप? ये हालत हो जाती है, लोगों की पूरी लाइफ इससे अफेक्ट होती है। और अगर लोगों की पूरी लाइफ इससे अफेक्ट होती है तो क्या होता है, राइट। यहां तक हम गोमा करते हैं कि अगर चीजें कम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी तो कॉस्टलियर बनेगा, और कॉस्टलियर बनेगा तो इसकी वजह से लोगों की जनरल लाइफ अफेक्ट होगी। जनरल लाइफ अफेक्ट होगी तो क्या होगा, राइट। उसके बाद 68.8%, मतलब ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है, राइट। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर
या फिर खेती अगर फार्मिंग फेल गई, सिर्फ 1 साल की बात करते चलो, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो 70% लोग हैं वो लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, देखो एक साइड एग्रीकल्चर फेल हुआ था, जनरल पीपल की लाइफ अफेक्ट हुई थी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिमांड करना बंद कर दिया था। और अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो रॉ मटेरियल भी इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं, तो इंडस्ट्रीज क्या हो गई, यहाँ पे सैंडविच हो गई। एक साइड से उसको इनफ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा और दूसरी साइड से उसके जो फिनिश गुड्स है उसकी डिमांड अच्छे से नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे इंडस्ट्री क्या हो गई, सैंडविच हो गई। तो अगर एग्रीकल्चर फेल होता है इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल फेलियर, राइट। बहुत सीधी सी बात है, राइट। एग्रीकल्चर में जो भी चीजें होता है वो सब चीजें प्रोडक्शन होता है, वो अगर फेल हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्वांटिटी होगी ही नहीं या बहुत कम होगी, हालांकि उसकी डिमांड ज्यादा है। और वो अगर इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। और अगर एग्रीकल्चर फेल गया तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, 70% लोगों के पास जो गांव में बसते हैं, और उसके पास पैसे कम हो गए या फिर इनकम कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑटोमेटिक डिमांड में नहीं होगा और इंडस्ट्री फेल होगी। मतलब एग्रीकल्चर फेलियर इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल फेलियर। अब आगे सुनना, उसकी वजह से क्या होगा पता है, जो थर्ड सेक्टर है सर्विस सेक्टर, वो भी ऑब्वियस अफेक्ट होने वाला ही। अब एक एग्जांपल लेते हैं सर्विस सेक्टर का, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो राइट, कम हुआ है तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो कम लोग यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, खाली खाली ट्रक नहीं घुमाएंगे, राइट। और जो इंडस्ट्रीज है उसके पास भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर डिमांड नहीं हो रहा तो वो भी खाली खाली ट्रक नहीं भेजेंगे, राइट, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही चीजों की, गुड्स की। तो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड कम होगी तो सीधा फेलियर क्या होगा, सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, तो ड्यू टू दिस थर्ड सेक्टर सर्विस सेक्टर इज आल्सो गॉट फेलियर या फिर गॉट अफेक्टेड। तो एग्रीकल्चर फेल इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल फेल एंड सर्विस सेक्टर आल्सो फेल। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। अब हम सुनते हैं कि 1951 से इंडिया में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ, राइट। प्लानिंग कमीशन क्या है मुझे समझाने की जरूरत नहीं, याद करो, दिमाग घुमाओ, राइट। तो 1956 मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। आपको बताइए इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, जो फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तब से। तो इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन यूटिलाइज करना स्टार्ट करा, राइट। बट इतने सालों के बाद भी इंडिया आज भी इंडिया नॉन एज एग्रीकल्चरल नेशन, समझ सकते हो एग्रीकल्चर का इंडिया के ऊपर कितना ज्यादा इंपैक्ट है। उसके बाद जो प्लानिंग एफर्ट्स है, राइट, प्लानिंग कमीशन और इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट क्या मानती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाओ और ज्यादा इकोनॉमी को डेवलप करो। तो प्लानिंग कमीशन की वजह से क्या हुआ, उसने एफर्ट करे, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, राइट, वो कम हुआ, उसकी इनकम कम हुई, उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट, लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस वहां काम करे तो लोग कम हुए, उसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ, राइट। क्यों, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का स्कोप बढ़ाया गया। बट इवन टुडे डेवलपमेंट रेट ऑफ इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब हमारे इंडिया की इकोनॉमी कितना डेवलप करेगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो 1956 वाला 8.8 और पहला पॉइंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम, ये दो टॉपिक आपको याद रखना है, बाकी तो इजीली याद रह जाएगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल्स, देन एग्रीकल्चर पीपल डिमांड लेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और डिमांड लेस होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर फेल हुआ तो डिमांड लेस होगी और रॉ मटेरियल में इंडस्ट्री को कम मिलेगा तो इंडस्ट्री फेल होगी, राइट। ये तो पूरा सर्कल ही जो कनेक्टेड है आपको याद रह जाएगा, राइट। उसके अलावा बच्चों आज की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एडवांस है, मैं आपको पहले भी क्लास में बताया करता था कि अगर एग्रीकल्चर के ऊपर करियर बनाया जाए तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, थोड़े फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड करना है, थोड़ा पास्ट अगर एक्सपीरियंस लोगे उससे मिलोगे, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है। और फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है, हालांकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से, कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर का जमाना आएगा और लोग उसके ऊपर वापिस से ज्यादा डिपेंड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीकल्चर के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर लाइफ एंड सिलेबस आल्सो, राइट।
So thank you for the day and have a nice day.